नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसे लेकर केंद्र सरकार, एजेंसियां, बहुत सी राज्य सरकारें चिंता व्यक्त करती रही हैं। इसे सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी या राज्यों या हमारी आपकी सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग भी है, उसमें राजनेता भी हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स का एंगल निकालकर उसमें एक अलग तरह का समाधान मांगने की कोशिश करते हैं या एक अलग तरह के समाधान की वकालत करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज रोहिंग्यास के बारे में, जो कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसपैठ करके अलग अलग राज्यों में जाकर के बस चुके हैं। उनकी राज्य विहीनता ने उन्हें पड़ोसी देशों, खास तौर पर भारत में भागने के लिए मजबूर किया और उसे रोकने के लिए काफी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर आप देखते होंगे समय समय पर गिरफ्तारियां होती रहती हैं। अभी भी ड्राइव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर की बात हो तो वहां भी इसे लेकर बीते दिनों उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में रहा। बांग्लादेशी रोहिंग्या एक छोर से घुसे और दूसरे छोर पर जाकर बसना शुरू हो गए, जिसके बाद अब इतना वक्त बीत चुका है, एक्सपर्ट्स टेंशन में हैं और साथ ही साथ यूएनएचसीआर के कुछ अफसरों ने भी जाकर कैंपों में रोहिंग्याओं से मुलाकात की है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत में रोहिंग्याओं की तादाद कितनी है। भारतीय गृह मंत्रालय के एक अंदाजे के मुताबिक भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं और सरकार का दावा है कि उनमें से लगभग 10,000 जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, जबकि बाकी के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि आदि राज्यों में फैले हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए और उसको प्राथमिकता देना पूरी दुनिया के किसी भी देश की प्रायोरिटी होती है, उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है, जो कि अपने आप में वैध भी है। आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों और अपने नागरिकों की सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भारत की जो चिंताएं हैं रोहिंग्याओं के लिहाज से, वो काफी वैध लगती हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि भारत में कानून क्या कहता है घुसपैठियों को लेकर और शरणार्थियों को लेकर। सबसे पहली चीज तो आती है अवैध प्रवेश, कि ये लोग अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, उसके पीछे परिस्थिति चाहे जो रही हो, किस कारण देश छोड़ने पर उनको मजबूर होना पड़ा या उनको वहां से भागा गया या किसी तरह का क्राइम कमिट करके आए, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन अवैध रूप से इनका प्रवेश होता है। भारत सरकार को शरणार्थियों सहित विदेशियों के प्रवेश और रहने की विनियमित करने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को हिरासत में लेने का अधिकार है। भारत में इस तरह का नियम कहता है, यह कानून है और देश के पास अपनी सीमाओं के भीतर विदेशी नागरिकों के प्रवेश और रहने की विनियमित करने का अधिकार भी है। किसी भी समय पर उनको विनियमित भी किया जा सकता है, ये कानून अधिकार है। अब घरेलू शरणार्थी कानून का अभाव, इस पर भी बात होनी चाहिए। शरणार्थी कन्वेंशन में भारत की गैर हस्ताक्षरकर्ता स्थिति उन व्यक्तियों को शरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करती है जिन्हें उनके मूल देश द्वारा शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मतलब जिस देश को छोड़कर वो आए हैं, अगर उसी देश ने उनको शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है तो भारत सरकार इस बारे में बाध्य नहीं है कि वो उनको भी शरणार्थी माने। अब रोहिंग्या प्रवासी जिन्हें म्यांमार द्वारा शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वैध यात्रा दस्तावेजों या परमिट के बिना वो भारत में प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं, भारत सरकार ने अवैध प्रवेश और उत्पीड़न के उनके दावों को सत्यापित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उनमें से सैकड़ों को हिरासत में लिया है कि सच पता लगाया जाना चाहिए कि वो कितना सही कह रहे हैं, वो कौन है, वो कहाँ के नागरिक हैं, उनका देश उन्हें शरणार्थी नहीं कह रहा, वो यहाँ घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनके बैकग्राउंड के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से किसी भी देश को जानने का अधिकार। प्रवासियों के आने जाने से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव उत्पन्न होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का रुख राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधन आवंटन, जो देश के रिसोर्सेज हैं वो आएंगे, हमारे समाज में बसेंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, लगातार घुसपैठ करते जा रहे हैं, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक अलग तरह का खतरा है, क्योंकि जिसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वो कहाँ से आया है, जिस देश से आया वो भी उससे अपना शरणार्थी नहीं कहता। ऐसे में जो देश के अपने रिसोर्सेज हैं वो किस हद तक उनको दिए जा सकते हैं, हमारा देश है उसका एक सामाजिक ढांचा है, उसकी एक सामाजिक स्थिरता है और साथ ही कानूनी ढांचे के बारे में वैध चिंताओं पर ये सब कुछ आधारित है।
भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की भलाई होनी चाहिए, किसी भी देश की प्राथमिकता, और अंतर्निहित कारणों को संबोधित किए बिना बड़ी संख्या में शरणार्थियों को स्वीकार करने के बजाय रोहिंग्या शरणार्थी संकट से निपटने के लिए अधिक नियंत्रित रणनीतिक दृष्टिकोण की तलाश करना उचित है।